नमस्कार विद्यार्थियों, आज बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसी चैनल में आप देखने जा रहे हैं नवंबर दिसंबर 2024। देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा है बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए, बीबीए, बीजेएम फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा और संस्कृति का प्रथम प्रश्न पत्र। आपको उत्तर सहित व्याख्या सहित प्रश्न पत्र प्रदान किया जा रहा है। आप जानते हैं विद्यार्थियों को आपको मिनिमम मार्क्स फाउंडेशन कोर्स में हिंदी भाषा और संस्कृति में 17 लाना अनिवार्य है। चलिए प्रश्नों के उत्तर को टिक करते चलिए, नोट डाउन करते चलिए। एक विशेष सूचना हल करने से पहले कि इसी चैनल पर बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसी चैनल पर फाउंडेशन कोर्स हिंदी भाषा, भाषा एवं संस्कृति प्रथम प्रश्न पत्र को इकाईवार, सिलसिलेवार बहुत ही डिटेल में और विस्तार में पढ़ाया जा रहा है। जिसमें अगर कोई कविता है, उदाहरण के लिए मातृभूमि कविता मैथिली शरण गुप्त जी की है, तो कविता को समझाया गया है, कविता के शब्दार्थ समझाए गए हैं, कविता की व्याख्या समझाई गई है, फिर मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय को समझाया गया है और फिर डिटेल में ऑब्जेक्टिव्स भी बताए गए हैं आपको। क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, लेखक पर बन सकता है, कविता पर बन सकता है, तो इस तरह आपको पूरी योजना तैयार कर इस चैनल पर प्रस्तुत की गई है। तो ज़रूर विद्यार्थी इस पर पढ़ सकते हैं। चलिए हल करते हैं आधार पाठ्यक्रम भाषा एवं संस्कृति को। पहला क्वेश्चन आपके सम्मुख है, राष्ट्र कवि की उपाधि किस कवि को प्रदान की गई? हमारा सही उत्तर विद्यार्थियों, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई। नंबर 2 है, साकेत रचना के रचनाकार का नाम क्या है? तो साकेत रचना के रचनाकार का नाम मैथिली शरण गुप्त जी है। पुनः मैथिली शरण गुप्त को टिक करेंगे, हाईलाइट किया गया है उत्तर, नोट डाउन करेंगे। तीसरा प्रश्न है, भारत भारती रचना के कवि का नाम? तो भारत भारती कविता के रचना का नाम मैथिली शरण गुप्त है विद्यार्थियों। चौथा प्रश्न, मातृभूमि का मुकुट किसे कहा गया है? तो मातृभूमि का मुकुट हिमालय पर्वत को कहा गया है, बी ऑप्शन करेक्ट है। मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा है? तो मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा हिंदी भाषा है विद्यार्थियों, ब को टिक करेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है। उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है? तो आप सभी जानते हैं कि उपन्यास सम्राट के नाम से जो प्रसिद्ध है वो प्रेमचंद जी है, हमारा बी ऑप्शन पुनः करेक्ट है। शतरंज के खिलाड़ी किस समय की कहानी है? तो शतरंज के खिलाड़ी कहानी विद्यार्थियों अक्टूबर 1924 में लिखी गई है, इसलिए यह कहानी आज़ादी के पूर्व की कहानी कहलाएगी, हमारा अ ऑप्शन करेक्ट है, ए पर टिक करेंगे। 8वां प्रश्न आपके सम्मुख है, शतरंज की बाजी पहले कहाँ बिछती थी? तो शतरंज की बाजी पहले वाजिद अली शाह के घर पर बिछती थी। 9 नंबर का प्रश्न है, मीर साहब के पास घुड़सवार को किसने भेजा था? तो मीर साहब के पास घुड़सवार को नवाब वाजिद अली शाह ने भेजा था, ए ऑप्शन करेक्ट है। 10वां प्रश्न आपके सम्मुख है, प्रेमचंद को कलम का सिपाही की उपाधि किसने दी थी? तो प्रेमचंद को कलम के सिपाही की उपाधि अमृतराज ने दी थी विद्यार्थियों, ए ऑप्शन करेक्ट है। 11वां प्रश्न है, प्रेमचंद की जीवन के अंतिम समय की कहानियों का स्वर क्या था? तो प्रेमचंद जी के जीवन की अंतिम समय की कहानियों का स्वर यथार्थवादी था, ऑप्शन करेक्ट है। 12वां प्रश्न देखेंगे, हम प्रश्न पत्र देख रहे हैं नवंबर दिसंबर 2024 आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा एवं संस्कृति प्रथम प्रश्न पत्र हल सहित। 12वां प्रश्न देख रहे हैं, शतरंज के खिलाड़ी की रचना प्रेमचंद जी ने किस वर्ष में लिखी थी? ऊपर हमने डिस्कस किया, चर्चा किया है, तो स ऑप्शन करेक्ट है, अक्टूबर 1924। निम्न में से कौन सा नाम प्रेमचंद जी का नहीं है? कलाधार, नवाब राय, धनपत राय और मुंशी प्रेमचंद जी। तो आप जानते हैं विद्यार्थियों को मुंशी प्रेमचंद जी को नवाब राय भी कहते थे, धनपत राय भी कहते थे, मुंशी प्रेमचंद भी कहते थे, परंतु कलाधार उनका नाम नहीं है। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि मुंशी प्रेमचंद जी का नाम नहीं है कलाधार। कलाधार कहा जाता है जयशंकर प्रसाद जी को। चलिए देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है, मातृभूमि को और किस नाम से जाना जाता है? वसुधा, सुधा, जग या तरणी? तो हम मातृभूमि को वसुधा के नाम से जानते हैं, ऑप्शन करेक्ट है। 15 नंबर का प्रश्न देखिए, कवि मातृभूमि के चरणों में क्या समर्पित करने की बात करता है? तो कवि मातृभूमि के चरणों में ये सभी चीज़ें, धन संपदा भी, सुगठित शरीर भी और अपना शीश भी समर्पित करने की बात करता है, इसलिए हमारा उत्तर होगा डी ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त सभी। एकाध मित्र कैसा होना चाहिए? तो एकाध मित्र बुद्धिमान होना चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट है। 17 नंबर, लेखक के अनुसार जीप पर कितनी इल्लियाँ सवार थी? लेखक के अनुसार जीप पर 3 इल्लियाँ सवार थी, ऑप्शन करेक्ट है। 18 नंबर का प्रश्न है, अन्न की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा गया है? तो अन्न की अधिष्ठात्री देवी इला को कहा गया है। 19 नंबर का प्रश्न है, शरद जोशी जी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो शरद जोशी जी की मृत्यु, बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, 5 सितंबर 1991 को हुई थी, ध्यानपूर्वक नोट डाउन करिए।
चने के क्या होते हैं? 20 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। स ऑप्शन पौधे, चने के पौधे होते हैं। 21 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, निम्न में से कौन रामचरितमानस के कांड है? तो विद्यार्थी रामचरितमानस के कांड बालकांड भी है, अरण्य कांड भी है, किष्किंधा कांड भी है, इसलिए हमारा उत्तर होगा सभी। लक्ष्मण को किसका अवतार माना जाता है? 22 नंबर का प्रश्न है, लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। रामकथा के आरंभ के विषय में कौन सा कथन सही है? तो रामकथा के विषय में, आरंभ के विषय में जो कथन सही है वह है, रामकथा का व्यापक उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। लगभग ऑप्शन करेक्ट है, थोड़ा देख लीजिएगा। विद्यार्थियों, ये पूरे 50 प्रश्न शोध करके, सर्च करके आपके सामने इनके उत्तर प्रदान किए जा रहे हैं, परंतु हो सकता है 50 प्रश्नों के उत्तर में कोई प्रश्न का उत्तर कभी मेल नहीं खाए, मिसमैच हो जाए, तो ज़रूर आप देख लीजिएगा। एकदम से कमेंट करने मत लग जाइएगा, कहीं कुछ थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है, 2-4 प्रश्नों के इधर उधर होने की संभावना हो सकती है, तो आप भी अपने लेवल पर एक बार सर्च करिएगा। 24 नंबर का प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी है, हमारा 100 ऑप्शन करेक्ट है। कौन सी भावना उत्साह उत्पन्न करती है? तो धर्म, कर्म और फल, ये तीनों ही भावनाएं उत्साह उत्पन्न करती है। हमारा उत्तर होगा द ऑप्शन करेक्ट है, सभी। उत्साह किस प्रकार का निबंध है? तो उत्साह मनोविकारात्मक निबंध है। 27 नंबर के प्रश्न का उत्तर द होगा और चिंतामणि से लिया गया है। 28 नंबर का प्रश्न है, कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति क्या है? तो कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति जो है वो है उत्साह भी है, तटस्थता भी है, मध्यस्थता भी है, इनमें से सभी। साहसपूर्ण आनंद के उमंग का नाम क्या है? तो साहसपूर्ण आनंद के उमंग का नाम उत्साह है। विद्यार्थियों, द ऑप्शन करेक्ट है। उत्साह निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। बी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीयों को एक रखने के मूल्य में है संविधान है। भारतीय को जो एकता के सूत्र में बांधता है वो हमारा संविधान है। 32 नंबर का प्रश्न, हमारे देश की संस्कृति की विशेषताएं क्या है? तो समन्वयता भी है, धर्मनिरपेक्षता भी है, अनेकता में एकता भी है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा द ऑप्शन उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, 33 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है, स्क्रीन पर पढ़ेंगे इसको। विविधता का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? तो विविधता का सबसे बड़ा लक्षण हमारा साहित्य है। ऑप्शन करेक्ट है। भारत एक है रचनाकार, रचना के रचनाकार कौन है? तो भारत एक है रचनाकार महादेवी वर्मा है। ऑप्शन करेक्ट है। 35 नंबर का प्रश्न, शंकराचार्य की मृत्यु के समय उनकी उम्र कितनी थी? शंकराचार्य जी की मृत्यु के समय उनकी उम्र 32 वर्ष थी। 36 नंबर का प्रश्न, श्री शंकराचार्य को इसमें से कौन सा सम्मान प्राप्त था? तो श्री शंकराचार्य जी को आदि गुरु का सम्मान प्राप्त था। यहाँ यह उत्तर होना चाहिए, परंतु शिवावतार, आदि गुरु, श्रीमद गुरु भी कहा होने जाता है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन द ऑप्शन करेक्ट होगा उपरोक्त सभी। 37 नंबर, शंकराचार्य जी को किस वर्ष की उम्र में से संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो गया था? तो 8 वर्ष की उम्र से उन्हें संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है 37 का। 38, आदि शंकराचार्य को किस हिंदू देवता के अवतार माने जाते हैं? तो महेश के अवतार माने जाते हैं, अर्थात शिव जी के। बी ऑप्शन करेक्ट है। शंकराचार्य जी ने सर्वप्रथम किस पवित्र मठ की स्थापना की? तो शंकराचार्य जी ने सबसे पहले पवित्र मठ शारदा मठ की स्थापना की थी। स ऑप्शन करेक्ट है। 40 नंबर का प्रश्न है, आदि शंकराचार्य के धार्मिक देवता कौन थे? तो आदि शंकराचार्य जी के धार्मिक देवता शिव जी थे। 41 नंबर का प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, साष्टांग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो साष्टांग का सही संधि विच्छेद सधन अष्टधन अंग होगा। द ऑप्शन करेक्ट है। 42 नंबर का प्रश्न, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सूर्यधन उदय, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद होगा विद्यार्थियों। द ऑप्शन करेक्ट है। 43, पारसी धर्म के संस्थापक जरथुष्ट है। ऑप्शन करेक्ट है। 44, इस्लाम धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ कौन कौन से हैं? तो नमाज भी है, रोज़ा भी है, हज भी है, इसलिए उपरोक्त सभी। इस्लाम धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ उपरोक्त सभी है। 45 नंबर का प्रश्न है, यीशु के अनुसार सबसे बड़ा दान कौन सा है? तो यीशु के अनुसार सबसे बड़ा दान विद्यादान कहलाता है। ब ऑप्शन करेक्ट है। हिंदू धर्म के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो पुरुषार्थ भी है, आश्रम व्यवस्था भी है, रण व्यवस्था भी है, इसलिए 46 का उत्तर होगा द उपरोक्त सभी। 47 नंबर, सूफी शब्द का अर्थ होता है। तो सूफी शब्द का अर्थ मेरे ख्याल से तो पवित्र होना चाहिए विद्यार्थियों, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, पवित्र या फ़कीर। मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका उत्तर लिखूंगी, आप भी सर्च कर लीजिएगा। सूफी शब्द का अर्थ हमने द ऑप्शन लगाया है, परंतु शायद पवित्र होना चाहिए। 48 नंबर,
बुद्ध ने दुख निरोध के कितने मार्ग बताए हैं? तो बुद्ध ने दुख निरोध के 8 मार्ग बताए हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन धर्म किसे कहा जाता है? तो सनातन धर्म हिंदू धर्म को कहा जाता है। विद्यार्थियों, स ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे देख रहे हैं कि 50वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न इस वीडियो का आपके सम्मुख है, जिसमें हम देख रहे हैं कर्मवाद का प्रमुख सिद्धांत क्या है। कर्मवाद का प्रमुख सिद्धांत हमारा जो सही उत्तर है, कर्म फल की इच्छा प्राप्त करना, कर्ता को फल प्राप्त होना, तीसरा है भोगों को भोगना, और चौथा है कर्तव्य का पालन करना। तो विद्यार्थियों, कर्म का पालन करना हमारा द ऑप्शन करेक्ट है। इस प्रकार ये 50 प्रश्न हमारे आज कंप्लीट हुए। विद्यार्थियों, हमने हिंदी भाषा और संस्कृति प्रश्न पत्र प्रथम 2024 के प्रश्न पत्र को देखा है, हल सहित व्याख्या सहित। अगले वीडियो में जल्दी ही हम इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।